ग्राफ के बारे में बात करी थी कि कुछ पर्टिकुलर जैसे दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच ग्राफ क्या हो सकता है, ये सब चीजें। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें मैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस नहीं बना रहा हूँ, मतलब तुम्हें आती हुई, चाहो तो मैं एक थोड़ा सा बना देता हूँ, उसमें एक दो पॉइंट है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कितनी आसान होती है, सबको पता है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ना, ये तो बहुत आसान था और हमने इसे बना लिया था, तो मैं इसको ज्यादा इसमें कुछ डील नहीं करूंगा, बस हाँ आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये कैसी लाइन, ये कौन कौन है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, मान लो नेगेटिव चार्ज रखा होता तो कैसा होता, इसमें लाइनें अंदर की तरफ हो जाती, ये बात सबको समझ में आती है, ये बहुत आसान पॉइंट है, ये लाइनें ऐसे हो जाती है। मेन इनकी प्रॉपर्टी होती है, मैं उस एक पार्ट को लेना चाहता हूं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर जाती हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ये, तो इस जगह पे अगर हम इन पे इस जो कटिंग पॉइंट है इस पे टेंजेंट डालें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अंडरस्टैंड करोगे नहीं करो, मतलब यहाँ टेंजेंट डालोगे तो ये आएगा, तो ऐसा पता चलेगा कि भाई इस पॉइंट पे इस कर्व की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो ऐसा लगेगा इस कर्व की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर पे है, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करें। मैं इससे थोड़ा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाना चाहता हूं। अच्छा, ये बात तो सबको पता ही है ना, ये मैं क्या टेंजेंट की बात क्या कर रहा हूं, मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पे कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ओके, अच्छा ये समझ आया लोगों को। अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और कहूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, ठीक है, ये दोनों इस जगह पे टच कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल, लॉजिकल पॉइंट है, मतलब ऐसा तुम समझ सकते हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये दोनों इस जगह पे टच कर रहे हैं तो कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट तो एक ही आएगा, अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट बनाना चाहोगे तो वो टेंजेंट तो यही आएगा ना, तो इसका मतलब इस कर्व को देखो या इस कर्व को देखो, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ए मान लो, इस ए पॉइंट पे बताओ टेंजेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ है, यही टेंजेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, तो क्या टच कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस एक दूसरे को लाइक टच करें, सोचिए बताओ। और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो रीजन दो कि क्या रीजन है कि ये नहीं पॉसिबल है। देखो ये बात बिल्कुल हकीकत है, बेसिक चीज है, बस मैं थोड़ा बता देता हूं तुम्हें, ये बात 100% है कि दो लाइनें ना तो कभी एक दूसरे को कट करती हैं, मतलब दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ना ही एक दूसरे को कट करेंगी और ना ही एक दूसरे को टच करेंगी। अब जो एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे किया था कि भाई एक पॉइंट पे दो टेंजेंट डालते हैं तो दो डायरेक्शन आती हैं, वो यहां पे काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। देखो बहुत छोटा सा लॉजिक देता हूं, देखो तुम्हें मजा आएगी, ठीक, आप ऐसे समझो, हाँ ये बताओ, अच्छा जब कट करने की बात होगी तो पक्का दो लाइनें होंगी, अब एक लाइन थोड़ी ना कहीं अपने आप को कट करती रहेगी, समझ आ रही नहीं, तो दो या दो से ज्यादा लाइनें कभी भी इस तरह की अगर दी जाए तो उनको कैसे सोचते हैं वो समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम एक बात सोच के देखो, अगर तुम इतने पार्ट को छुपा लो, ध्यान से समझना, अगर तुमने इतने पार्ट को छुपा लिया, ठीक, अब जरा देखो इन दो लाइनों को, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस इस पॉइंट पे इंटर कर रही हैं। अच्छा बताओ, अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटर करती हुई दिखाई देंगी तो तुम्हें क्या लगेगा, इस ए पॉइंट पे कैसा चार्ज रखा है, नेगेटिव, देखो यहां इंटर कर रही थी नहीं, तो तुम्हें लगेगा यहां कैसा रखा है, नेगेटिव। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, आप देखो अगर तुम इसको छुपा लो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि दो लाइनें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइनें यहां से निकल रही हैं। मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, यानी जब हम इस पार्ट को छुपाते तो ऐसा लगता है दो लाइनें यहां इंटर कर रही हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा जब हम इसको छुपाते तो ऐसा लगता है दो लाइनें यहां से निकल रही हैं, तो इसका मतलब लगता है कि यहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई बच्चा इसको छुपा के कर देखता है तो उसको लगता है नेगेटिव है, कोई इसको छुपा के देखता है तो उसको लगता है पॉजिटिव है, और एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग चार्ज तो हो नहीं सकते हैं। नेट अमाउंट ऑफ या तो टोटल पॉजिटिव होगा या टोटल नेगेटिव होगा।
ये बात समझ में आ रही है? या कुछ चार्ज ही नहीं होगा, यही तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं भाई। मान लो नेगेटिव में कुछ हो, पॉजिटिव में कुछ हो, तो उसका नेट ही निकलेगा ना वहां पे। ऐसा तो नहीं ना कि भाई प्रोटॉन अलग बैठा है और इलेक्ट्रॉन अलग बैठा है, हाँ ले लो, तुम्हें जब जरूरत है तो प्रोटॉन ले लो, जब जरूरत है इलेक्ट्रॉन लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर तुम एक ही जगह पे प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रख देते हो तो दोनों खत्म हो जाएंगे ना। हाँ, अगर तुम एक जगह पे मान लो 3 प्रोटॉन रख दो और 1 इलेक्ट्रॉन रखो तो 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? समझ आ रही है? तो एक पॉइंट पे या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उस जगह पे दोनों चार्ज का एग्जिस्टेंस हो। दैट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो लाइनें ना तो एक दूसरे को कट कर सकती हैं और ना ही एक दूसरे को टच कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस बनाएंगे हम लोग आगे धीरे धीरे, बट अभी थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं, बन सकती है। अच्छा, ये मतलब मैं बना नहीं रहा हूं यार, ये सब बहुत आसान है। मतलब जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऐसे, तो तुम्हें पता होता है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं, लेकिन होगा क्या कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन की वजह से इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बहुत बेसिक पार्ट है, हम लोग सब कर चुके हैं। अंडरस्टैंड हुआ? हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तुम्हें पता है कि हमेशा पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव एंटर करेगा, तो इस तरह से लाइनें बनती है। ये सब यार सब लोग पढ़ चुके हैं, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं। अंडरस्टैंड हो रहा होगा सबको, बहुत आसान है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये दोनों थे, तो थोड़ा मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कैसी होती हैं। अब मैं मेन बात करता हूं। आज जो मेन लेक्चर है वो बेसिकली ग्राफ पे बेस्ड है कि हमें 2 चार्ज पार्टिकल्स का ग्राफ, और उस 2 जब चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे होते हैं तो उनके बीच में या उनकी ज्वाइनिंग लाइन पे जो हम थर्ड चार्ज रखते हैं, वो थर्ड चार्ज रेस्ट पे रहता है। उसकी पोजीशन हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड कर ली थी, बट अब हमें ये फाइंड करना होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा नीट में आ चुका है या जेईई में भी आ चुका है, दोनों में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि 2 चार्जेस हैं, उनके बिटवीन पे थर्ड चार्ज जो रखा गया है वो रेस्ट पे है, बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हम इस पे मेन बात करेंगे। ओके, देखो, और इनके कैलकुलेशन बेसिस नहीं, पहले इसका ग्राफ समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर उसके बाद हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है, और ज्यादा क्लियर होगा और मजा भी ज्यादा आएगी। देखो, हमने याद है हमने ऐसे किया था कि हमने आपको ये बोला था, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मैंने बोला कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, ये इसकी ज्वाइनिंग लाइन है, इधर इंफिनिटी इधर। ठीक, इसका हमें क्या करना है, हमें ये मैंने ऐसे मान लिया, तुम सोचो ऐसे एज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ, ग्राफ तो समझते हो ना, एक वेरिएबल एक्सिस होता है और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, ये बात अंडरस्टैंड हो रही? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बनाना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। मतलब कैसे? जैसे अगर मैं इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इस जगह पे इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। ठीक है, और जो होगी उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसमें कोई दिक्कत तो बात नहीं है, सब बेसिक बात है, इसमें समझ में सबको आता ही। ओके, देखो, इसके ग्राफ ड्रॉ करने में तुम हमेशा एक काम करना कि जब भी तुम्हें ऐसे कोई चार्जेस दिए जाए, मान लो यहां पे मैं बहुत आसान ले रहा हूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बोलूंगा, तो आप हमेशा 2 सपोर्टिंग लाइन बना लेना। सपोर्टिंग लाइन का मतलब जो चार्जेस हैं उनसे ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेना। दीज आर सपोर्टिंग लाइन। एक ये सपोर्टिंग लाइन बना लेना और एक ये सपोर्टिंग लाइन बना लेना। ये 2 सपोर्टिंग लाइन हमने बना ली इनकी। अब इन सपोर्टिंग लाइन को बनाने का रीजन ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको ए मान लो पॉइंट को, और इस पॉइंट को बी मान लो, चलेगा इतना। ठीक है, एक समझ जाओगे, सब आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद अब तुम एक बात बहुत आसानी से तुम्हें समझ आएगी, उसको ध्यान देना। तो मुझे बता, अगर मैं इस पॉइंट से थोड़ा यहां पे बात करूं, इस जगह, तो इस जगह पे इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, जिसको मैं ई ए बोल रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। ये बात सबको बता चुका हूं मैं पहले भी। अगर यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, और मान लो यहां माइनस क्यू चार्ज रखा होता और इस पी पॉइंट पे निकालते तो उसकी डायरेक्शन किधर होती, इधर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होती है, ये भी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस में भी देखा था। तो अब जरा यहां समझो कि अगर ये ए पॉइंट है
तो ए पॉइंट पे, ढंग से समझना, मैं पिटाई लगाऊंगा, ए पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट ये है, इस पे कितना चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस ए पॉइंट से थोड़ा यहां आए, इस साइड, इस जगह पे, तो सोचो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई, चूंकि ये पॉइंट ए है, इसकी वजह से हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देते हैं, ई ए, और ये कैसा पॉइंट है बी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, इधर ही, तो बी की वजह से भी इधर हुई और ए की वजह से भी इधर हुई। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बी की वजह से और ई की वजह से, दोनों की वजह से ए और बी की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर, दोनों इधर है। अब एक थोड़ा साइन कन्वेंशन मान लेना, ये थोड़ा मैथ्स के हिसाब से देखो, इधर की तरफ हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो जो डायरेक्शन इधर आएगी उसको नेगेटिव लेंगे और जो डायरेक्शन इधर आएगी उसको पॉजिटिव लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिंपल वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को डील कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको ऐसे मान रहे हैं। अब जरा सोचो, इस ए पॉइंट पे ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पक्का? अब सोच रहे, ये डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ नॉन डिस्टेंस होगी, तो बी की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, समझ आ रहा है कि नहीं? ये डिस्टेंस बहुत कम है। अब तुम जरा सोच के देखो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। अगर आर बहुत छोटा है, छोटा मतलब टेंडिंग टू जीरो, अगर ये नंबर टेंडिंग टू जीरो है तो क्या ये ओवरऑल नंबर इंफिनिटी चला जाएगा? अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सोच, अगर ये वाला पॉइंट इसके बहुत पास में है तो बताओ क्या ये वाली फील्ड इंफिनिटी चली जाएगी? और इंफिनिटी में बी की कुछ फील्ड ऐड होगी, तो अगर इंफिनिटी में तुम थोड़ा सा कुछ नंबर जोड़ते भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी इंफिनिटी ही हो जाएगा, समझ आया ना? और दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो इसके नियर अबाउट बताओ फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? इंफिनिटी। इसके नियर अबाउट, अच्छा बताओ, जैसे जैसे ऐसे दूर चलते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, तो बी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं कम होगी और ए की इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां कहीं कम होगी। तो बताओ आगे जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगी, और इस डायरेक्शन को हम लेके आ रहे हैं नेगेटिव। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसके नियर अबाउट मैग्नीट्यूड कितना है? इन्फिनिटी। सिंपल बात है, इसके अबाउट मैग्नीट्यूड कितना है? इन्फिनिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्फिनिटी, अब हम ई को इस पे दिखा रहे हैं, ई को हम इस एक्सिस पे दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा इन्फिनिटी या तो यहां कहीं हो सकता है या यहां कहीं हो सकता है। यहां क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, यहां क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। अब डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन किधर आ रहा है? इधर, तो इसका मतलब डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड तो इन्फिनिटी है लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव है, तो कहां जाएंगे? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझने की चीज है, ठीक है? अब जैसे जैसे तुम इससे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंफिनिटी से मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगी, यानी इसके ऊपर तुम कभी जा ही नहीं पाएंगे। समझ आई बात? तो बताओ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, और जैसे हम बहुत इसके पास पहुंचेंगे इंफिनिटी के नियर अबाउट, तो ये ग्राफ टच नहीं करेगा। ये ग्राफ आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा ये पार्ट। ओके, अब जरा यहां पे आओ, सिमिलरली इस जगह पे आओ, जो यहां पे ए वाला कर रहा था वो यहां पे बी वाला करेगा, और जो यहां पे बी वाला कर रहा था वो यहां पे ए वाला करेगा। तो अब मुझे बताओ, ए की वजह से, बी की वजह से, इनकी वजह से फील्ड इधर, समझ आया? अब ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। और अगर इसके नियर अबाउट देखोगे तो बी से इसकी डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो, तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बात समझ आ रही? तो बी की फील्ड इन्फिनिटी हो गई, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? और ए की कुछ उसमें ऐड होगी तो ओवरऑल इन्फिनिटी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो इन्फिनिटी लेना है और पॉजिटिव लेना है, तो कहां चले जाएंगे? ऊपर। क्या कुछ बड़ी चीज नहीं है। ओके, और जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कम होते होते क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहां आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा? सिंपल। ओके, अब जरा यहां थे देखो, इनके बीच में देखते हैं। तुम मुझे बताओ, अगर मैं सेंटर पे देखूं, ये डिस्टेंस इक्वल, सेंटर की बात कर रहा हूं, तो बताओ यहां पे चार्ज क्यों है, यहां पे चार्ज क्यों है? तो जितनी फील्ड इसकी वजह से इधर होगी उतनी फील्ड इसकी वजह से इधर होगी, तो ये नेट क्या हो जाएगी? जीरो, यानी यहां फील्ड क्या होगी? जीरो। अच्छा, इसके नियर अबाउट आओ, यहां पे जब तुम इसके नियर अबाउट आओगे तो ए की फील्ड किस तरफ होगी? इधर, और बी की फील्ड इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बी ए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड इधर, और इस जगह पे, इसके यहां पे हो, ध्यान रखना, इससे इस जगह पे, तो ए की फील्ड पॉजिटिव है यहां पे चार्ज, तो इसकी इधर फील्ड होगी, तो ए की फील्ड इधर है, बी की फील्ड इधर है। अब बताओ जो ज्यादा होगा
उसी की तरफ तो डायरेक्शन आएगी, पहुंच जाता है। तो देख इस जगह पे ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो बताओ क्या नेट इधर आएगा कि नहीं आएगा? और इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी में तुम भी कुछ घटाओगे, देखो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? अब तुम ऐसे समझो यार, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 25 पैसे वो निकाल दे या 25 पैसे उसमें ऐड कर ले, क्या कोई फर्क पड़ने वाला? बिल्कुल यही कहानी है कि अगर यहां पे ये इन्फिनिटी है तो सोच इस जगह पे इन्फिनिटी की वजह से इधर है और ये इसकी वजह से कुछ नॉन वैल्यू होगी, तो जब इनका डिफरेंस लेंगे क्योंकि एक इधर है तो नेट इधर बचेगा और वो होगी क्या? इन्फिनिटी। और ये डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां समझ आ रही है? अब यहां 0। सो अब यहां देखो, बताओ इस जगह पे किसकी फील्ड इन्फिनिटी होगी? बी की। डायरेक्शन इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर धक्का मारेगा, इसकी वजह से इधर, तो नेट किधर आएगा? इधर। और ये डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां आ गया, बन गया, बस इतना ही था। आराम से सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ये देखो आप मतलब मैंने ये पढ़ाया तो सब कुछ है ना, लेकिन अगर ये कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, किसी ने क्लासेस नहीं अटेंड करी है, नहीं सुना है, तो इस वजह से मैंने इतनी सारी बातें इसमें यहाँ पे करी हैं। नहीं तो ये एक लाइन में, जिन बच्चों को मैंने ये सब चीजें पढ़ाई हैं वो सब एक लाइन में मतलब एक ही बार में ये ग्राफ ड्रा कर लेते, इतना सब कुछ उनके लिए सोचना नहीं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए भी अभी थोड़ी देर में ये वैसे ही हो जाएगा कि आप ऐसे देख के ही बना लोगे, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो मैं लेना चाहता था वो क्या है? ग्राफ तो हमने बना लिया। अब जरा तुम एक बात समझना, तुम प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी भी जाओ एक्स एक्सिस पे, देखो इस पूरी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? क्या यहां पे 0 है? नहीं। यहां देखते हो तो ये इंफिनिटी है, यहां देखते हो तो ये है, यहां देखते हो यहां इधर टच नहीं करेगा तो इंफिनिटी पे भी, तो इंफिनिटी पे तो वैसे भी 0 होती है, तो इंफिनिटी पे टच नहीं करेगा तो वहां पे हम ऐसे ले, तो यहां पे भी 0 नहीं है। यहां 0 है क्या? नहीं। यहां देखो ये आ रही है नेगेटिव, यहां भी कहीं 0 नहीं है। समझ आया? लेकिन यहां पे भी नहीं है, इस जगह पे देखो, अगर इस जगह पे देख तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अब याद करो, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रख दें या 1 कूलम का चार्ज रख दें, तो बताओ क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी क्या लगेगा? 0। और अगर इस जगह पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, टेस्ट चार्ज रखना, पहले ये बात ध्यान रखना, मतलब पॉजिटिव को चेक करना है, बाद में फिर हम नेगेटिव पे जनरलाइज करेंगे, पहले टेस्ट चार्ज रखो। क्या टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो क्या यहां टेस्ट चार्ज कैसा होता है? यूनिट पॉजिटिव। क्या टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो बताओ उस चार्ज के लिए ये क्या है? इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है या अनस्टेबल है? देखो स्टेबल अनस्टेबल अगर कभी ग्राफ से निकालना हो तो सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज रख के वहां पे देख लो, वो टेस्ट चार्ज हो या कोई और चार्ज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये कह सकते हो कि अगर वहां पे टेस्ट चार्ज रख के देख लो और वो टेस्ट चार्ज किस तरह का मूवमेंट करता है, या कोई चार्ज रख के देख लो उसका अगर मूवमेंट किस तरह का होता है, तो जो पॉजिटिव के लिए आ रहा होगा, मान लो पॉजिटिव के लिए आया स्टेबल, तो नेगेटिव के लिए फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो चेक हमेशा किसको रख के करना है? एक पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, और उसको अगर और अच्छा रहेगा अगर उसको तुम बोलो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज ज्यादा बेटर रहता है। ओके, अब समझना, तुम सोच के देखो, अब इस जगह पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये जरूरी है क्योंकि हम इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने जा रहे हैं। मान लो मैंने तुमसे कहा कि इस जगह पे मैंने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? क्यू नॉट। तो मुझे बताओ, ये वाले को मैं ओ बोल देता हूं, ठीक है, रीजन क्या? ये ओ। अच्छा बताओ, ओ ए के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां देखोगे तो इन्फिनिटी है, यहां पे 0, इन बिटवीन देखो वो पॉजिटिव है। ऊपर है ना यार ग्राफ, नीचे थोड़ी ना ग्राफ, इस लाइन के ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव है कि नहीं? यहां देखोगे तो बताओ यहां पे फील्ड कितनी है? ये पॉजिटिव है कि नहीं? अच्छा बताओ, पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन किधर है? यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। यहां देखो ओबी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? यार ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन क्या? इधर। ये बात समझ में आ रही? अब तुम सोचो, इस टेस्ट चार्ज को जो तुमने रखा है, अगर इसको थोड़ा इधर ले जाओ, अगर तुम थोड़ा इधर ले जाओगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इधर ये है, तो बताओ ये फील्ड इसको फिर से यहां भेज देगी? भेज देगी कि नहीं? अच्छा अगर इसको यहां ले आओ तो यहां फील्ड कैसी है? इधर है कि नहीं? तो बताओ ये फिर से इसको यहां भेजने का ट्राई करेगी कि नहीं?
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक चार्ज को जो कि जहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था वो इक्विलिब्रियम था, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह से उसको ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग थोड़ा इधर ले जाएं, छोड़ दें और वापस वहीं आ जाए, थोड़ा इधर ले जाएं और छोड़ दें, फिर वो वापस वहीं पे आ जाए। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सोच के देखो, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखते और उसको इधर लाते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घसीट लेती, यानी यहां वापस जाने नहीं देती, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यार ये समझ में आता है। अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज होता उसको इधर ले जाते तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाती, अपोजिट यानी इधर। तुम सोच के देखो, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर तुम इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, फील्ड की डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ, यहां ये कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहां अगर एक तुम नेगेटिव चार्ज रख दो, यार नेगेटिव रखे तो देखो, अगर यहां नेगेटिव रखो तो फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, नेगेटिव की वजह से इधर थी कि नहीं थी। अब यहां नेगेटिव रखोगे तो बताओ फोर्स इसमें क्या लगेगा, ये नेगेटिव तो रिपल्शन लगा नहीं रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक नेगेटिव चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी जिधर वो होती है उसके अपोजिट लगाएगी। ये बात समझ में आ रही? तो देखो यहां अगर तुम लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगाएगी, नेगेटिव के ऊपर, इधर। और अगर तुम यहां लेके जाते हो, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर नेगेटिव चार्ज को इधर लाओगे तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो फोर्स किधर लगाएगी, इधर की तरफ, तो वो लेके चली जाएगी। यहां लाओगे तो ये फोर्स किधर लगाएगी, इधर लेके चली जाएगी, यानी नेगेटिव क्या स्टेबल। ये समझाया है, बाकी आपको बॉटम लाइन ये याद रखनी है, ग्राफ बन जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन बना लो और सीधे सीधे सॉल्व कर लो। इसका एक तरीका और होता है कूलॉम फोर्स से देखें, बट ज्यादा बेटर है ग्राफ से देखो। आगे पोटेंशियल के ग्राफ पढ़ेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, उसमें तो एक ही लाइन में निकलेगा। अब एक चीज पहले यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, अगर वो दोनों चार्जेस, ढंग से सुनना, अगर दो चार्जेस या कह सकते हो दो सेम चार्जेस के बिटवीन थर्ड चार्ज अगर प्लेस करते हो, ढंग से समझना, दो चार्जेस के बिटवीन अगर तुम्हें थर्ड चार्ज प्लेस करते हो और वो थर्ड चार्ज उसी साइन का है जिस साइन के ये दो चार्जेस थे, तो वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। लेकिन दो सेम साइन के चार्जेस के बिटवीन अगर अपोजिट साइन का चार्ज प्लेस करते हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तुमने यहां नेगेटिव रखा तो नेगेटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एक ग्राफ का पार्ट हुआ, उससे हमने ऐसे पता कर लिया। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और एक ग्राफ बनाते हैं, उसको भी तुम लोग समझ लेना। छोटी छोटी बातें हैं, समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब अच्छी चीज है, थोड़ा इस पे तुम एक बात समझना। मैं एक नेगेटिव पॉजिटिव का बना देता हूं जल्दी से, और ये जल्दी से समझाऊंगा, तुम्हें समझना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना है, सपोर्टिंग लाइन। फटाफट देखो जल्दी से, यहाँ क्या बना लेना है, सपोर्टिंग लाइन। ओके, ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, इस जगह पे इसकी फील्ड किधर, ये पॉजिटिव, इस जगह पे देखोगे तो इधर की तरफ, इसकी फील्ड किधर, इधर की तरफ, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी फील्ड इस जगह पे इधर की तरफ होगी, इसकी फील्ड इस जगह पे इधर की तरफ होगी। इससे डिस्टेंस कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बताओ नेट डायरेक्शन इधर आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ यहाँ पे कैसी फील्ड में लाइन बनेगी, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, ये बताओ। इस जगह पे कैसा ग्राफ, क्योंकि डायरेक्शन इधर आ रही है। अच्छा इस जगह पे इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, दोनों की वजह से फील्ड इधर, तो ये कैसा है, पॉजिटिव, यानी यहां पहुंच गए। याद रखो, इसकी वजह से इधर, और ये जो पॉजिटिव वाला है उसकी वजह से, ढंग से समझना, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव, वो इधर आएगी कि नहीं है, इधर नहीं, इधर, क्योंकि ये पॉइंट है और तुम यहां कहीं देख रहे हो, यानी कि इस पॉइंट की वजह से इस जगह पे फील्ड देख रहे हो। ये नेगेटिव है तो टूवर्ड से नेगेटिव चार्ज होगा ना, और ये पॉजिटिव है तो उधर ही डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव, और इसके लिए अबाउट बी इंफिनिटी, यानी ये, और जीरो कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सेंटर पे भी रखोगे तो ये रिपेल करेगा तो इधर, और ये अट्रैक्ट करेगा इधर, यानी कि ये ग्राफ ऐसा है, एक मिनिमम वैल्यू आएगी और वो मिड पॉइंट पे आएगी। समझ आएगी ना, ये ऐसे। अच्छा इस जगह देखो, इसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ,
पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ, नेट बचेगा क्या, नेगेटिव की वजह से। और ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये कैसे है, नेगेटिव। अब तुम ये अपने आप ऑब्जर्व करना, खुद सोचना, देख इस पूरे ग्राफ में एक बात समझने लायक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कहीं पे नहीं, यहां से लेके कहीं पे भी आ जाओ, कहीं जीरो नहीं है। तो बताओ क्या इस पूरी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर कोई भी चार्ज अगर तुम रख दो तो क्या वो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो कभी भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, या मैं मैग्नीट्यूड अभी अलग अलग एक ग्राफ और बनाऊंगा जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। देखो दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, ये हमने अभी इसके पहले वाला ग्राफ देख लिया था, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, उसके लिए हमने आपको रिजल्ट बता दिया था। दो सेम साइन के चार्जेस अगर है उनके बीच में उसी साइन का चार्ज अगर रखा जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और अगर अपोजिट साइन का रखा जाए तो ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग वो क्या रहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी क्लियर हुआ। लेकिन अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन साइन में अपोजिट हैं तो पूरी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर कोई भी इक्विलिब्रियम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। ओके, ये सबको क्लियर हो गया। यानी यहां पे कोई भी चार्ज कहीं पे भी रख दोगे तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, अब देखो, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो अब आएगा, तो थोड़ा उसको जरा केयरफुली समझना जरूरी है। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। मालूम, मैंने तुमसे कहा कि यहां पे एक +2 क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां पे एक -q चार्ज है। देख पॉइंट समझना, अब साइन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड भी डिफर कर रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ आएगी नहीं, तो सोच के देखो, यहां पे सपोर्टिंग लाइन बनानी है, यहां पे सपोर्टिंग लाइन बनानी है, ये नेगेटिव है। जल्दी से ग्राफ बनाओ फटाफट जल्दी से। यहां कैसा, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर, ये नेगेटिव, इसकी वजह से इधर, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है तो इधर ही रहेगी, यानी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ना, और पॉजिटिव है तो इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों की वजह से इधर, और ये डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, यानी यहां इधर पॉजिटिव। क्यों, यहां देखोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो भी तो ऊपर ही जाएगा ना यार, क्योंकि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी थी कि नहीं मानी थी। ये बात समझ में आ रही है। ओके, लेकिन अब ये +2q है और ये -q है, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो मिड पे नहीं आएगी, वो कम मैग्नीट्यूड की तरफ आएगी, यानी ऐसा। जो सबसे नीचे वाला ग्राफ होगा वो किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, कुछ भी नाटक नहीं चाहिए, अच्छे से समझना। देखो, अगर मैं यहां की बात करूं, नेगेटिव की वजह से फील्ड किधर, ढंग से समझ लेना, ये जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का टाइम दूंगा। नेगेटिव की वजह से फील्ड किधर, इधर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर, इधर की तरफ। ये किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से। ये किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से, फील्ड की डायरेक्शन है। पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर। बताओ, नेगेटिव से ये डिस्टेंस कम है ना, तो इसका मतलब इसकी वजह से इस जगह पे फील्ड तो इंफिनिटी होगी ना, होगी कि नहीं होगी, और उसमें से कुछ तुम घटाओगे तब भी तो इंफिनिटी रहेगी, और डायरेक्शन कौन सी है ये, यानी इसमें कहां पहुंचोगे इनिशियली, यहां पे। समझ आ रहा है, कुछ गड़बड़ मत करना। अब सोच, जब तुम आगे चलते चले जाओगे, ठीक है, आगे चलते चले जाओगे, चलो एक एज्यूम कर लेते हैं ना, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मान लो तुम कहीं यहां आ गए, दिस पॉइंट इज P, और इससे इसकी डिस्टेंस को x मान लिया, ये डिस्टेंस को क्या मान लिया, x, और इसको d मान लिया, तो यहां से ये कितनी हो गई, d+x। अच्छा, P पॉइंट पे इस पॉइंट को B मान लो और इसको A मान लो, तो मुझे बताओ B की वजह से P पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, ध्यान समझना, kq/x², और P पॉइंट पे A की वजह से फील्ड कितनी होगी, k2q/x + d²।
प्लीज यार बहुत अच्छे से समझना, तभी तुम्हें ये मजा आएगी। तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जब यहां पे हम देख रहे थे तो बी की फील्ड डोमिनेट कर रही थी क्योंकि बी यहां पे इंफिनिटी था, लेकिन जब आगे बढ़ते चले आएंगे तो ये भी कुछ डिस्टेंस है। अब जरा ढंग से देख, यहां क्यू है तो यहां एक्स स्क्वायर, यहां 2q है तो यहां x प्लस डी का होल स्क्वायर है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई। इसमें ये नीचे डिस्टेंस कम है तो चार्ज भी तो कम है, इसमें नीचे डिस्टेंस ज्यादा है तो चार्ज भी तो ज्यादा है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि ये जो रेशियो है q बाई एक्स स्क्वायर का रेशियो और 2q बाई एक्स प्लस डी का स्क्वायर का जो रेशियो है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम ऐसे लिखते हो ना, सपोज मान लो आप ऐसे करते हो कितना, सपोज 2/4, या इसको लिखो तुम 4/8। ये दोनों चीजें एक ही तो लिखी है, देख। अरे देखो ना यार, 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा? दोनों रेशियो देख, यहां मैग्नीट्यूड क्या था, कम, तो यहां मैग्नीट्यूड नीचे भी तो कम है, यहां ज्यादा है तो यहां ज्यादा है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि q अपॉन एक्स स्क्वायर और 2q अपॉन एक्स प्लस डी होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल हो जाए। तो सोच, यहां पे कहीं पे इस जगह पे फील्ड 0 हो सकती है। इसका मतलब इसके नियर अबाउट इंफिनिटी है नीचे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन उसकी कैसी आ रही है, नेगेटिव चार्ज है तो इधर आ रही। तो सोच, ये यहां से चलता हुआ ग्राफ यहां आएगा और ये 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा कि ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? अब एक पॉइंट और समझो, तुम एक बात समझो, जब तुम आगे जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो बता, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर और नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर, तो दोनों का डिफरेंस भी तो कम होता जाएगा। यानी जब हम बहुत दूर जाएंगे तो डिफरेंस जो है कम होते होते टेंडिंग टू 0 चला जाएगा। यानी हम इतना तो पक्का समझ गए कि भाई इंफिनिटी पे फील्ड 0 होगी, और लॉजिकल बात है यार, दो चार्जेस से इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती ना, और यहां पे भी 0 है। तो इंफिनिटी पे 0 और यहां 0 है, तो इंफिनिटी और इसके बीच में कैसा ग्राफ होगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, यहां से ढंग से समझना। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें मजा आएगी। देखो, ये 2/4 है ना, पक्का। यहां x था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना, पीछे नहीं जा रहा हूं, आगे आ रहा हूं। आगे आने का मतलब, अगर ये रेशियो ढंग से देखो, नीचे डिनोमिनेटर वाले इस वाले टर्म में मैं एक ऐड करता हूं, तो 2/4 + 1 कर देता हूं, मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए। और वही चीज यहां करता हूं, 4 8 + 1। अब जरा तू ढंग से देखना, ये वैल्यू जो है ज्यादा हो गई। अच्छा, ये भी मुझे करना पड़ेगा, है ना, ये भी तुम्हें कहां आता है ना। देखो, ये क्या लिखा है, 2/5, यानी ये कितना हो गया, पक्का? अरे यार, समझ में आ रहा है ना, 2/5 तो 0.4 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये देखो, ये कितना हुआ, 4/9। समझ आ रहा है ना? तो ये कितना हुआ, 0.44। अरे देख लो यार, ये पॉइंट लगाओगे तो 40 आएगा, तो कितना, 9 4 से 36 आएगा, और फिर 4 बचेगा 40 में से, तो 4 ये आ जाएगा। अब देख, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है और ये वैल्यू कम आ रही है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो कौन सी फील्ड डोमिनेट करेगी, कौन सी फील्ड डोमिनेट करेगी, जिसका ऊपर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देख, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर ज्यादा था तो ये नंबर डोमिनेट कर रहा था, समझ आया? देख, यहां पे ये दोनों इक्वल, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ ऐड किया और इसमें कुछ ऐड किया, ठीक है, तो देख कौन नंबर डोमिनेट करने लगा, ज्यादा हो गया, वो जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर ज्यादा है। बोलो पक्का? अब यहां देखो, ये दोनों इस जगह पे कैसे बराबर है। अब तुम अगर यहां कुछ ऐड करोगे और यहां कुछ ऐड करोगे तो कौन सा नंबर बढ़ जाएगा, ये, और ये किसकी वजह से फील्ड है, ए की वजह से, और ए की वजह से फील्ड है किधर, इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो ए की वजह से फील्ड किधर आई, इधर की तरफ आएगी, नहीं है? अंडरस्टैंड करो कि नहीं करो? तो ए की वजह से इस जगह पे फील्ड इधर आएगी, और ये ज्यादा है तो नेट क्या बचेगी, इधर की तरफ। इसका मतलब इधर की तरफ बची तो बता क्या वो नीचे रह जाएगा? नहीं, अब वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर फील्ड इधर है तो पॉजिटिव हो गई तो ऊपर, और इंफिनिटी पे 0 होना है, तो ये ग्राफ इस तरह से है। देखो, ये पोर्शन लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा ये मैथ्स की हेल्प ली है। नीट वाले बच्चों को तो ये वैसे भी नहीं आता, ये सब चीजें थोड़ी उनको दिक्कत करती है मैथ्स में आगे भी चले जाना, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ताकि वो बच्चे भी थोड़ा समझ पाए।
तो मेरे हिसाब से ये पार्ट समझ आ गया पक्का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, एकदम आसानी से समझने वाली चीज है कि नहीं है पक्का। अब तुम मुझे बताओ, अब यहाँ पे ये अब देखो ये तुम्ही को करना है, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं लगेगा, तुम ही सोचना। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी ज्वाइनिंग लाइन पे कहां पे जीरो है? यहाँ जीरो है? नहीं 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 नहीं, यहाँ जीरो है जीरो की नहीं? अच्छा बताओ, यहाँ जीरो है। ओके, सोच इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सोच के देखो ना, ये यहां से यहां तक जाते तो ग्राफ ऊपर है कि नहीं है? ऊपर तो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन किधर? अरे यार यहां देखो, यहां देखो, इस जगह ग्राफ किधर है? नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? इधर की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, जल्दी से रखो, एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया मैंने। अब टेस्ट चार्ज को अगर तू यहां ले जाएगा तो क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो इधर ले जाएगी? यस। अच्छा इसको ले जाएगा इधर, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ले जाएगी। तो क्या बताओ, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए और उसको थोड़ा इधर उधर खिसकाया जाए तो क्या वापस लौट के आ पाएगा? नहीं, जीवन में वापस लौट के नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा है? अनस्टेबल। तो नेगेटिव के लिए कैसा होगा? स्टेबल, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। याद रखना, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर टाइम के बाद वर्टिकल लाइन पे भी बातें करेंगे कि लाइक परपेंडिकुलर टू ज्वाइनिंग लाइन, है ना। तो बेटा ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि इस पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जो नेगेटिव है वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल। अब सोच, अगर तू यहां नेगेटिव रखता और नेगेटिव को थोड़ा यहां ले जाता तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको यहां दोबारा भेज देती। और अगर इसको इधर ले जाते तो पता ये वाली जो फील्ड इधर की तरफ, यहां पे फील्ड किधर की तरफ? इधर की तरफ, वो फोर्स इधर लगाती तो फिर से वहां भेज देती। इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि ये इस जगह पे पॉजिटिव कैसा है? अनस्टेबल। समझ आया मेरी बात? और नेगेटिव कैसा है? स्टेबल। ग्राफ से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इस क्वेश्चंस को तुम फोर्स से करते, मैं तुम्हें ये थोड़ा समझा देना चाहता हूं। यहां 2q रखा है और यहां पे -q रखा है। कुछ बच्चे थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये इसमें इतना क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस दी है, तुम यहां पे, याद है ना इस जगह पे एक हमने पॉइंट फाइंड किया था, याद है ना, हमने कहा था जिधर मैग्नीट्यूड कम होता है उधर ही एक चार्ज को हम लोग रेस्ट पे रख सकते हैं। तो हमारा इससे भी आ रहा है। अब यहां पे वो रेस्ट पे रख देते हैं। मान लो मैंने बोला कि यहां +q चार्ज रख दो, बिल्कुल सही बात है। अरे यहां पे +q रख दिया। अब ये डिस्टेंस तुमने क्या मान ली? x, और ये x भी मैं निकाल सकता हूं। याद करो x निकालने का तरीका क्या था? x निकालने का तरीका है d डिवाइडेड बाय √, इससे डिस्टेंस ले लो तो ये ऊपर रहेगा कितना? 2q/q, और बाहर क्या आ जाएगा? माइनस साइन, क्योंकि जब दोनों सेम साइन के नहीं होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, तो यहां माइनस लगा देते हैं। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो d कितना हो जाएगा? दिस इज √-1। अब तुम ये कैलकुलेट करो पहले x, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ध्यान से समझना। अब जब तुम इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ढूंढ लोगे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, अब तुमसे कोई कहे कि बताओ ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, ये पता करने में तुम्हें यहां दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी मैं तुम्हें बताता हूं। तुम सोचो इस जगह पे नेट फोर्स तो 0 है, इस जगह पे क्या है? नेट फोर्स 0। लेकिन जब तुम इसको यहां ले जाओगे ना, जब तुम चेक करने के लिए कि ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, यहां ले जाओगे तो ये भी डिस्टेंस बढ़ेगी और ये भी डिस्टेंस बढ़ेगी। समझ आया मेरी बात? तो जब नीचे जब फोर्स निकालोगे इस जगह पे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो तुम कौन से फोर्स को कहोगे ज्यादा हुआ, कौन सा फोर्स कम हुआ? वो यहां से ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर कभी भी दो चार्जेस हों और थर्ड चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो 2 मिनट में ग्राफ बनाओ, उसके बाद निकल आएगा। और इस ग्राफ का जनरलाइजेशन मैं कर देता हूं। अभी तो तुमको बस ये हर एक पॉइंट मैंने बताया, बाकी तुम्हें बनाना कैसे वो मैं एक समझा देता हूं, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि इन ग्राफ को और कैसे डील किया जा सकता है। यार ये अच्छे से समझ लोगे, बहुत मजा आती है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, तो ये एक एग्जांपल ले लिया मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू पे, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि अगर ऊपर जब हम शिफ्टिंग करेंगे, जब हम दूर जाएंगे, समझ आएगी नहीं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, तुम्हें थोड़ा ऐसा भी ना लगे कि नहीं ये नहीं बताया। देखो अब तुम एक बात सोचो, 2/4 था और ये 4/8 था। देख जब हम इसमें ऐड कर रहे थे, इसमें ऐड कर रहे थे, तो डोमिनेट ऊपर जिसमें बड़ा नंबर होता है वो करता है। लेकिन अगर इसमें तुम कुछ सब्ट्रैक्ट करो, इसमें कुछ क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो देख यहां कितना हो गया 2/3 और यहां कितना हो गया 4/7। ये देख कितना है। अब ये डोमिनेट करेगा। प्लीज इसको मत कैलकुलेट करवाना, चेक कर लो अपने आप ही, ठीक है। अब ये डोमिनेट करेगा, यानी कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं और डिनोमिनेटर में हम कुछ वैल्यू कम करते हैं तो वो डोमिनेट करता है जिसमें ऊपर वैल्यू कम होती है, और डिनोमिनेटर में अगर हम वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो वो नंबर डोमिनेट करता है जिसमें वैल्यू ऊपर ज्यादा होती है। सिंपल बात है और कुछ नहीं, ओके। अब चलो इसका ग्राफ एक मैं तुम्हें लॉजिकली और समझा देता हूं, इसी पे एक एग्जांपल ले लेता हूं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेक्चर आज फास्ट ले रहा हूं, मतलब थोड़ा तेज से धीरे धीरे भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले 2 लेक्चर्स बहुत स्लो लिए थे ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आए। अब इतना कर चुके हो तो थोड़ा तेज चल रहा है, ओके। देखो मान लो
चलो अभी थोड़ा सा उल्टा करते हैं ना। मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पे सपोज -2q है और यहाँ पे +q है, ऐसा रखा। थोड़ा चेंज करते हैं ना उसमें, क्या जैसे चाहो वैसे बना लो। ठीक, सबसे पहला काम तो सपोर्टिंग लाइन, जल्दी से समझना, 2 सपोर्टिंग लाइन। और सबसे पहले ग्राफ बनाया करो जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उधर का। देखो तो इसका मतलब इधर ग्राफ बनाना है सबसे पहले, इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, है चार्ज कैसा, नेगेटिव। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। सोच इस जगह पे देखो, जल्दी देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर, इधर, अरे नेगेटिव की तरफ होती है तो ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसकी वजह से इधर, पता है इसकी वजह इंफिनिटी होगी कि नहीं होगी, इधर होगी तो पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, तो कहां पहुंच जाओ, यहां फटाक से ये बन गया। अंडरस्टैंड हुआ ये, यहां ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, इधर की तरफ, ये डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। अरे ये डायरेक्शन की वजजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, यहां चले गए, यहां पे पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर तो नीचे। और जब मैंने कहा था कि जब ऐसे हो तो हमेशा जो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट आता है वो कहां चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है जिधर मैग्नीट्यूड कम होता है। ये समझ आया? अब यहां जाओ, ये देख बहुत आसान है। ये कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से इस जगह पे डायरेक्शन किधर, इधर, और ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। ऊपर चले जाओ, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद ऐसे आओ, एक जगह कट करो, और कट करने के बाद नीचे चले जाओ, फिर नीचे से ऐसे आ जाओ। देखो पिछला वाला ग्राफ याद करो, हमने ये किया था। पिछले वाले ग्राफ में देखो हम यहां से गए थे, याद करो, यहां से गए थे और यहां कट किया था, फिर ऊपर चले गए थे नीचे। तो ये जो गड़बड़ वाला ग्राफ होता है ना, जो थोड़ा लोचा करता है ना, वो ग्राफ हमेशा कम मैग्नीट्यूड की तरफ बनेगा, हमेशा कम मैग्नीट्यूड की तरफ। अंडरस्टैंड हो रहा है? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, तो अपने आप इसको करके देखोगे तो तुम्हें खुद समझ आएगा। जो ये लोचे वाला ग्राफ, मतलब लोचा इन द सेंस कि मतलब जो गड़बड़ करता है, जो बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता, वो वाला ग्राफ हमेशा कम मैग्नीट्यूड की तरफ बढ़ेगा, और ज्यादा मैग्नीट्यूड की तरफ तो नॉर्मल ग्राफ होता है। समझ आया? अब देखो, बताओ इस पूरे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो है, पूरे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो, जल्दी बोलो। इस जगह पे है कि नहीं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं। अगर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मुझे बताओ इस रीजन में पॉजिटिव है यानी इसकी डायरेक्शन इधर, इस रीजन में नेगेटिव, इसका डायरेक्शन इधर। अब सोच अगर यहाँ पे तो एक +q चार्ज रख दे और उसको इधर ले जाए, ये वाली फील्ड यहाँ भेज देगी, और अगर यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो ये वाली फील्ड इसको यहाँ भेज देगी। तो बताओ इधर उधर अगर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव चार्ज को तो वापस यहीं आ जाएगा। तो कैसे पॉजिटिव के लिए स्टेबल, तो नेगेटिव के लिए कैसा, अनस्टेबल। खत्म। इससे ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं होता है, ये इतना ही आसान होता है। ओके, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब इसमें तुम एक छोटी सी बात और याद रख सकते हो। ये देख, ये क्वेश्चन कैसा होता, ये तो एक ग्राफ तो नहीं दिया जाता, तुम्हें ऐसे पूछा जाता, यहां -2q है, यहां q है, और आपसे कहा जाता कि यहां कहीं पे एक चार्ज रखा जा रहा है, वो चार्ज बताओ कैसी, लाइक स्टेबल है कि अनस्टेबल है। समझ आ रहा है? अब वो चार्ज मान लो कह देता कि नेगेटिव चार्ज यहां पे रख दिया, आपको बोल दिया गया ये डिस्टेंस x है, यहां पे नेट फोर्स 0 है, ध्यान रखना। तो यहां पे कैसा रख दिया गया, -q0 चार्ज रख दिया गया। अब ये पूछा गया बताओ ये -q0 चार्ज ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो बता, तुमने यहां तो पता किया ना कि पॉजिटिव कैसा है, स्टेबल, तो नेगेटिव कैसा होगा, अनस्टेबल। सिंपल लॉजिक, खत्म। इसमें और एक तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैं कराऊंगा इसमें, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आएंगी, बट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं तो जो लाइक आधे घंटे का या 45 मिनट्स का जो लेक्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो वीडियोस में ज्यादा बना दूंगा, ज्यादा डाल दूंगा, तुम लोग सब इसको देख लोगे तो तुम्हें धीरे धीरे ये सब कुछ कवर कर देंगे। ये मतलब 1 वीक अब तुम्हारा आगे सब ये फिनिश कर दूंगा। ओके, तो इतना आज देखो, ये पहले समझ लो एक बार, ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूं, तुम इसको समझो। ये समझ में आ गया होगा? बोलो तो एक और बना के दिखा दो। चलो एक और जल्दी से बना देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। फटाफट समझना, कोई भी नाटक नहीं। चलो इधर कर देते हैं -q, इधर कर देते हैं +2q, उसी को अपोजिट कर दिया क्योंकि आसान है तो तुम्हें समझ आ गया। सबसे पहला काम सपोर्टिंग लाइन, खटाक खटाक बन गई। ग्राफ इधर से बनाना स्टार्ट करो, मैग्नीट्यूड ज्यादा। सोच इधर कितना है, +2q, यहां देखो, इसकी वजह से इसकी इधर रिलेटेड इधर,
तो डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहां, इसका मतलब ये समझ आना चाहिए यार, एक लाइन में जल्दी जल्दी समझ लो। सोच ये कैसा, पॉजिटिव की वजह से इधर है ना, नेगेटिव की वजह से भी इधर है ना, तो दोनों की डायरेक्शन इधर, तो ये कैसा है नेगेटिव यानी यहां इस जगह पे, नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर, इधर यानी नीचे, इधर की वजह यह इधर कहता हूं तो नीचे क्यों कहता हूं, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हमने एज्यूम करी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तो इधर होगा ना बेटा। हाँ अब देखो कैसा आएगा ये, तुम एक बार खुद अपने आप बना के देखोगे ना तो तुम्हें और मजा आएगा। ये बन गया कि नहीं बन गया, और जहां पे ये सबसे ऐसा वाला आता है वो नियर अबाउट टू कम मैग्नीट्यूड की तरफ होता है। ओके अब सोचो वो गड़बड़ वाला ग्राफ किधर बनेगा, कम मैग्नीट्यूड की तरफ। सोच के देखो यहां पे एक बार बना लोगे तो ध्यान, यहां देखोगे तो क्या समझ आना चाहिए, इस जगह पे एक्टिविटी की डायरेक्शन किधर, नेगेटिव की वजह से इधर। ये कैसी है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कहां पहुंचोगे, ध्यान से सोचना, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या यहां जाना चाहिए कि यहां, अब ये इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इधर आएगी कि नहीं आएगी, क्यों पॉजिटिव की वजह से इधर होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, लेकिन इससे डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। देख इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन ये कितना 10�0, और 10�0 नीचे अगर आता है तो ओवरऑल वैल्यू कहां जाती है इन्फिनिटी, यानी किसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, -q की। तो सोच इस जगह पे ये डोमिनेट करे तो नेट इधर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर नेट इधर आ रहा है तो बताओ उसकी डायरेक्शन ये आ गई तो वो ऊपर जाएगा। अब सोच के देख ऊपर जाएगा और इन्फिनिटी पे भी क्या होना है 0, तो वो जो लोचे वाला ग्राफ है वो ऐसे लाओ ऐसे ले जाओ, खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। अब फटाफट चेक करते हैं स्टेबल अनस्टेबल, बताओ कहां पे लेती फिर 0, यहां कहीं 0 नहीं, इस जगह पे तो कहीं 0 है ही नहीं, ये तो सीधे जा रहा है, यहां कहीं 0 नहीं, कहीं 0 नहीं, कहीं 0 नहीं, यहां मिल गई। सोच अगर यहां 0 है तो क्या ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। अब किस चार्ज के लिए स्टेबल है, किस चार्ज के लिए अनस्टेबल, चलो पहले तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए कैसा है, स्टेबल की अनस्टेबल, जल्दी सोच के बताओ। तो मुझे बताओ कि इस जगह पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। सोच समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोच अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख देगा, यहां पे पॉजिटिव रख देगा, उसको इधर ले जाएगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लेके भाग जाएगी, और अगर यहां रख देगा और इसको इधर ले जाएगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेके इधर भाग जाएगी। तो क्या ये कैसी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए कैसा है, स्टेबल, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, समझ आया। और ये ग्राफ एक बार अगर बच्चे को समझ आ जाए, मेरे हिसाब से 3 ग्राफ मैंने तुम्हें बना के दिखाए, अब बाकी तुम अपने आप से घर पे अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम करो और ऐसे ग्राफ बना लो, और अगर ना समझ में आया तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करना चीजों पे, तो मैं और बता दूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा एक और पॉइंट यहां पे मैं बोल देना चाहता हूं, क्योंकि जब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात होती है तो ये बात भी तुम्हें यहां पे समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट समझाता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए, वो बहुत अच्छी चीज है। देखो जैसे मैंने एक छोटा सा पॉइंट डील किया था, तुम याद करो, मैंने यहाँ पे +q चार्ज माना था और यहाँ पे +4q चार्ज माना था। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, +q 4q चार्ज है, तुम इसका भी ग्राफ बना सकते हो। देखो कैसे, ये बहुत आसान है। देखो यहां पे बनाओगे तो इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी और इसकी फील्ड इधर की तरफ है, इसकी फील्ड इस पॉइंट पे, इसकी वजह से यहां पे देखोगे तो इधर की तरफ आएगा। तो ये कैसा बनेगा, पक्का यहां ये डोमिनेट करेगा यार, क्यों, इसकी डायरेक्शन इधर, हालांकि ये पॉजिटिव है तो ये भी इधर लगाएगा, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां कौन डोमिनेटिंग, ये डायरेक्शन किधर, इधर, इधर की तरफ कैसा, पॉजिटिव। समझ आए, यहां डोमिनेट कौन करेगा, ये, क्योंकि ये, समझ आ रहा है। लेकिन सोचो एक ऐसा पॉइंट होगा, और वो पॉइंट हमने निकाला था, अगर तुम याद करो, इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो याद कर जो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड था उससे आया था 2d/3, यार ये प्लीज किया था, और ये था d/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोच यहां 0 होगा, और जब यहां देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, तो सोच इधर आएगी, तो वो कैसी डायरेक्शन, नेगेटिव, यानी यहां। तो सोच ग्राफ कैसे बनेगा। अब तुम बताओ, पूरा इस ग्राफ को देख के तुम मुझे ये बात बताओ, इस वाले ग्राफ को देख के कि कहां पे फील्ड 0, यहां पे, तो बताओ यहां कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल क्या अनस्टेबल, पता कर लेते हैं। सोचो यहां पे +q चार्ज रखो, ठीक, बताओ इस तरफ, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर होती है, इसमें नेगेटिव है ग्राफ तो ये इधर। सोचो अगर इसको इधर शिफ्ट करेगा तो ये दोबारा यहां भेज देगी, इसको इधर शिफ्ट करेगा तो ये दोबारा यहां भेज देगी, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव स्टेबल है, मैंने पहले भी बोला था, समझ आया। बता नेगेटिव कैसा होगा, अनस्टेबल। ये बताने का मेरा मेन पर्पस नहीं था, मेरा मेन पर्पस यहां पे ये था, एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ढंग से प्लीज ध्यान देना। उन्होंने ये कहा था कि आपको बताना था स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
along the perpendicular line। पॉइंट समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज है, along the perpendicular line। देख ऑप्शन में ये बात तुम्हें देखनी पड़ेगी कि वो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है along the joining line, दो बोलेगा, पता वो ऐसे बोलेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल along the joint lining, नेगेटिव चार्ज स्टेबल along the joint lining, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल along the perpendicular line, नेगेटिव चार्ज स्टेबल along the परपेंडिकुलर लाइन। बताओ चार ऑप्शन बन गया कि नहीं बन गया? तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कह रहा है कि परपेंडिकुलर कह रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, अगर यहां पॉजिटिव रखा है तुमने और इसको तुमने गलती से ऊपर शिफ्ट किया सपोज यहां पे, तो सोच ये वाला इसको इधर रिपेल कर देगा और ये वाला इसको इधर रिपेल कर देगा और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर भाग जाएगा। तो क्या पॉजिटिव यहां रुक के वापस आ सकता है? नहीं। स्टेबल चेक करने का तरीका क्या होता है, उसको उधर शिफ्ट करो जिस लाइन के अलोंग पूछा जा रहा है, और अगर शिफ्ट करने के बाद उसको छोड़ दो, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करे, तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है उस पॉइंट पे? स्टेबल। लेकिन जब तुम इसको ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर तुम लेते हो तो पॉजिटिव यहां शिफ्ट करोगे तो इसका रिपल्शन इधर, इसका रिपल्शन इधर, और ये नेट इधर आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिमिलरली अगर नीचे लाओगे तो इसका रिपल्शन इधर, इसका रिपल्शन इधर, और ये नीचे चला जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ यहां पे क्या अनस्टेबल है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लीज बहुत अच्छे से एक बात समझ लो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझना। दो सेम साइन के चार्जेस के बिटवीन उसी साइन का चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अपोजिट साइन का चार्ज ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग अनस्टेबल। ये समझ आया? दो सेम साइन के चार्जेस के बिटवीन उसी साइन का चार्ज ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्टेबल है ना, लेकिन वर्टिकल लाइन के अलोंग अनस्टेबल। पक्का? अच्छा, दो सेम साइन के चार्जेस के बिटवीन नेगेटिव साइन का चार्ज अनस्टेबल। पक्का? लेकिन वर्टिकल लाइन के अलोंग स्टेबल। सोच अगर एक यहां नेगेटिव रखता और उस नेगेटिव को तुम यहां से शिफ्ट करके यहां ले जाते तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगता और ऐसे लगता, वो नीचे आने का ट्राई करता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको बताया, अब ट्राई करना इसके और सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में फिर और इसमें डालते हैं। ओके बेटा, गुड डे।